मैं सबसे पहले गनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें कोई पूछता नहीं था। पहले जब से गनी साहब आए हैं तो हमारे गांव की देखरेख पूरी अच्छे ढंग से हो रही है। और आज जो यहाँ एक रोड का उद्घाटन किया है, मैं चाहता हूँ पुरअमन तरीके से ये रोड निकलनी चाहिए और हमारे लोगों का भला होना चाहिए। और साथ में दूसरे तकरीबन 50 घर हैं, वो उनकी डिमांड थी कि इस तरफ से निकालो तो आगे से चली जाएगी, वो माना नहीं उन्होंने। लेकिन हमने फैसला किया कि यहाँ से ही पहले निकालो, उसको बाद में हम पैसा रखेंगे, वो भी निकालेंगे। गनी साहब ने हमारा बहुत, हम गनी साहब के शुक्रगुजार हैं और उन्होंने हमें वायदा किया है हमारे लोगों के साथ कि ये मेरा काम है, मैं इस रोड को तैयार करके लुक डाल के शीशा बना के आप लोगों का दूँगा। तो मैं इससे अपनी सारी बरादरी का, जुलास के लोगों का, खब्बी नाड़ी के लोगों का, जुलास के लोगों का वेलकम करता हूं, जिन्होंने पुरअमन तरीके से ये रोड का उद्घाटन किया है। और हम चाहते हैं कि इस रोड के में कोई बिगड़ नहीं आना चाहिए, ये रोड पूरी तरह से खब्बी नाड़ी की तरफ जानी चाहिए। और साथ में दूसरी रोड जो है वो महल्ले में वो हमने पैसा रखेंगे। और गनी साहब के सहयोग से हमारी 3 टायर पंचायत है, सबके ताबन से हम इस रोड को आगे निकालेंगे। इसी में लोगों का भला है, इसी में लोगों की बेहतरी है। और हम गनी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इस इलाके को देख रेख करते हैं। मैं वेलकम करता हूँ इसके साथ। जय हिंद। पहले तो मैं गणेश साहब जी को मुबारक देना चाहता हूं, जो काफ़ी अरसे से 50-60 साल से ये गाँव जो था पछड़ा हुआ था। जब से ये गणेश साहब आए हैं, ये गाँव का नक्शा ही कुछ बदल गया है। अभी रोडें हैं, रोडों का काम चल रहा है। ये खब्बी नाड़ी की रोड मैंने पहले भी आज से 6 महीने बोला था कि गणेश साहब खब्बी नाड़ी की रोड निकलनी चाहिए, तो उन्होंने उन पर ध्यान दिया, पैसा रखाया है। तो मैं चाहता हूं गणेश साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो बिरादरी है यहाँ पर आकर एक मीटिंग करें। मीटिंग करने के बाद में आप इन लोगों को भी रोड चाहिए तो यह भी दे दें। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें ये गर्व है कि हमें सबसे पहले ईमानदार एक आदमी मिला है जो पूरे गांव को देखभाल करने में लगे हुए। ये अपना टाइम जाया कर हमारे गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं साथ में ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो आदमी बीच में रहते हैं यहाँ, इनको भी रोड चाहिए। तो गणेश साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको भी देखा जाए, एक मीटिंग करेंगे यहाँ पर आकर, तो हम पूरा सहयोग देंगे गणेश साहब के साथ। हम मिलकर चलने वाले आदमी, मैं 2014 के साथ इनके साथ चलने वाला हूँ। सर, सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का और गनी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस पिछड़े हुए जो बॉर्डर का एरिया है इसको आज देखा है। और 70 साल से यहाँ 1 रुपए की डेवलपमेंट नहीं हुई। जिन लोगों को चलने का रास्ता नहीं था वहाँ गनी साहब ने रोडें निकाली है। ठीक है, गनी साहब का जो काम है वो काबिल तारीफ है और हम इनके काम को सराहना करते हैं। और हम गनी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने इन गरीब और मस्कीन लोगों को देखा, जिनको आज दिन तक यतीम की तरह छोड़ा गया था, जिनको किसी ने नहीं देखा, ना इनकी बिजली, पानी, रोड, और आज दिन तक इनका कोई मसला हल नहीं हुआ, जबकि ये 70 साल से वोट देते आ रहे थे। और हम गनी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने ऐसे ऐसे इलाकों में काम किया जो काबिल तारीफ है। सरपंच क्या नाम है, परशुराम जी, और बाकी हजरात हमारे फौजी चमन साहब जी, ये सब इन भाइयों का शुक्रगुजार करते हैं। चौधरी साहब भी आए, उन्होंने हमारे खब्बी नाड़ी एक बिल्कुल पिछड़ी हुई है, बहुत गरीब लोग हैं, हम एक प्लाट के हैसियत से रह रहे हैं। तो गनी साहब आए, पहली बार इन्होंने हमारी जलसा किया और इस बार आनकर हमारी रोड में गाड़ी को भेजा है। तो हम आपको सब भाइयों को शुक्रिया अदा करते हैं, गनी साहब का भी, गुजार भाई का भी, बाकी आजम भाई हैं, सब भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी गरीब आवाम पर रहम किए। अल्लाह ताला इन पर भी रहम करे, अल्लाह ताला इनको भी बहुत बड़ा करे। आने वाले वक्त में अल्लाह ताला गनी साहब को बहुत बड़ा बनाए ताकि और हमारी हर चीज़ की सहूलियत बने। इसी पर मैं अपना ख़त्म करते हुए अस्सलाम वालेकुम। मेरे हम गनी साहब का और मज़ीद नीचे वाली बिरादरी और ऊपरी बिरादरी पूरी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि लड़ झगड़ के फिर भी सहमत हो चुके हैं ये दोनों। और एक साइड से हमने काम शुरू कर दिया और दूसरी साइड के लिए हमने गनी साहब को बोला कि उसके लिए भी पैसा रखो ताकि दोनों बिरादरी जो है हमारी सहमत हो जाएं और मिलजुल के दोनों साइड से काम हमारा शुरू हो जाए और चलना शुरू हो जाए, ताकि इन लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से फ़ायदा हो जाए।
और हमारी खबी नाड़ी की पूरी डेवलपमेंट अच्छी ढंग से हो जाए। और इसी पर हम ख़त्म करना चाहते हैं। अल्लाह ताला इनको और इज्जत दे और अल्लाह ताला करे इनकी सोच बढ़े और हमें और पैसा दें, हमारी डेवलपमेंट हो इस खबी नाड़ी में। बहुत पिछड़ा हुआ एरिया में, आज इस एरिया में आप ऊपर मौके पर जाकर देख सकते हैं, कोई रोड नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई पानी का बड़ा सिस्टम ख़राब है। और इनके आने से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ कि पानी का हमारा सिस्टम बहाल हो गया और अभी रोड का भी इन्होंने काम शुरू करा दिया। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है आगे भी हमारे काम अच्छे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारक पेश करता हूँ यहाँ हमारे सरपंच परसराम जी जो हर वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़कर ये चाहते हैं कि इलाका की डेवलपमेंट हो। तो ये मुबारक के मसले के और ख़ास करके मैं गनी साहब जिन्होंने इलेक्शन में जब हम खबी नाड़ी पहुँचे तो खबी नाड़ी यहाँ से नहीं दिखाई देती, लेकिन बहुत बड़ा गाँव है। खबी नाड़ी का जो मोड़ा है बहुत बड़ा है, आबादी भी बड़ी घनी है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वहाँ रास्ता चलने का जो वो नहीं मिला और बिजली की भी बड़ी खस्ता हालत थी। तो जब हमारी वहाँ मीटिंग हुई तो इन लोगों ने डिमांड की कि एक रोड हमें चाहिए और एक बिजली चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं गनी साहब के कि गनी साहब ने प्रायोरिटी पे 7 लाख रुपया बिजली के लिए यहाँ दिया। आज ट्रांसफार्मर इनका लग चुका है और बिजली का काम भी हो चुका है और आज आप देखें कि जो रोड है खबी नाड़ी की वो भी स्टार्ट हो चुकी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं गनी साहब का और इस आवाम का मैं मुबारक पेश करता हूँ जलास की आवाम को कि जब इलेक्शन था इन्होंने अच्छे तरीके से अपना जो वोट है उसका सही इस्तेमाल किया और सही जगह पे वोट लगाया, जिसकी वजह से आज यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारे लोग जो हैं इंशाअल्लाह गनी साहब के साथ हैं और हम इन लोगों के लिए दिन रात इंशाअल्लाह हम खड़े हैं, इनकी खिदमत करेंगे। मैं तमाम भाइयों का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय पहुँच। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिस डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे अल्लाह ताला ने इस अवाम ने मौका दिया। वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आज इन लोगों की जो अमानत है वो हमारे पास है और हम इनको लड़ा के अपना वक्त नहीं पास करेंगे, बल्कि इनकी तामीर और तरक्की से इनके जो आपसी भाईचारा है उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। मैं ज़ाती तौर पे पंचायत लोर जलास के सरपंच साहब का और इनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जब से पिछले 1.5 साल से डीडीसी का इलेक्शन हुआ, इस इलाका में तामीर और तरक्की का जो हम मंसूबा हमने बनाया और उसमें हमेशा ये पेश रहे और जितना कॉपरेशन इनका हमारे साथ रहा, मैं इसके लिए ज़ाती तौर पे मेरे बड़े भाई हैं सरपंच परसराम जी, उनकी पूरी टीम जितनी है, नायब सरपंच, पंच हजरात जो हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बाकी रहा सवाल जहाँ तक तामीर और तरक्की के मसाइल हैं, पिछले 75 साल से हमें तमाम बरादरियों को आपस में बांटा और वो अंग्रेज़ वाली पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल के अपना वक्त उन लीडरान ने पूरा कर दिया, लेकिन हमारी आवाम के वो मसाइल जूं के तूं रहे। लेकिन आज अल्लाह का ये करम है और ये मुमकिन भी तभी है कि इस आवाम का पूरा तावन है हमारे साथ। आज इनके जितने भी मसाइल जो हैं, जो 75 साल में हल होने थे लेकिन हो नहीं पाए, आज भी हम जब इलाका जात में जा रहे हैं वहाँ एक एक पोल के लिए लोग तरस रहे हैं, एक एक पीएचई की पाइप के लिए तरस रहे हैं। कई ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पानी नहीं है, कई ऐसी बस्तियां हैं जहाँ 10 साल पहले किसी ने पोल गलती से डाल दिए, उसको किसी ने कंप्लीट नहीं करवाया, इसी गांव की वो बस्तियां भी। लेकिन हमें जब मौका मिला, हमने अवलीन कोशिश अपनी यही की, प्रायोरिटी उन्हीं चीज़ों को दी कि जहाँ सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। अगर पोल पड़े हैं वो भी सरकारी खजाने से आए हैं और आज तक उनको मुकम्मल नहीं किया गया, उन लोगों को आज तक लाइट नहीं मिली और उसके लिए हमने पैसे रखे। बाकी यहाँ के जितना सड़क का मसला है, बिजली का मसला है, पानी के मसाइल हैं, उसके लिए इंशाअल्लाह हमने पूरी प्लानिंग की हुई है और आस्ता आस्ता आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो चुके होंगे। बाकी जो यहाँ आज जिस रोड का हमने इफ्ताह किया, ये खबी नाड़ी रोड के हमने रखी थी, लेकिन मैं सरपंच साहब का इसलिए शुक्रगुजार हूँ, यहाँ आके मुझे जो ये मल्ला क्या नाम है मल्ला सेंटर जलास जो है वहाँ 50-50 लाख की कोठियाँ बनी हैं, वो गाड़ियाँ चौक में खड़ी करके आते हैं, वो मोटरसाइकिल चौक में खड़े करके आते हैं। और इस दौर में भी अगर ये हालत रही
तो वो 50 लाख की कोठियों की कोई कीमत नहीं है। इसलिए मैं आपको ये यकीन दहानी देता हूँ, हम खबी नाड़ी में भी सड़क बना के देंगे और इस महल्ला को पूरे को सड़क देंगे। उसके लिए कुछ पैसा जो है इसमें जहाँ तक बनेगी, मैंने यहाँ जो इंजीनियर साहब हैं उनसे कह दिया इसका डीपीआर हम पूरा बनवाएंगे। जितना पैसा भी खर्च होगा वो मैं लाऊंगा, जहाँ से भी लाना हो। और इन लोगों की ये जो 1.5-2 किलोमीटर रोड है, ताकि ये सेंट्रल जलास से होती हुई खबी नाड़ी तक दोनों साइड से जो है रोड कंप्लीट हो जाए, तभी जाके इन लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं वो इनको मिलेंगे। बाकी मैं आप तमाम भाइयों को ये यकीन देता हूँ, हमारी वोट की सियासत नहीं है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनके हम शुक्रगुजार हैं, जिन मेरे भाइयों ने नहीं दिया हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हम उन तक नहीं पहुंच पाए, शायद हम में कोई कमी देखी उन्होंने, तब हमारा तामील नहीं किया। हम कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पर भी उतर सके, ताकि आने वाले वक्त में आपका जैसे भाईचारा है यहाँ सारे जितने मेरे मुसलमान भाई यहाँ आए हुए थे सब ये कह रहे थे कि सरमाई साहब जो वादा करेंगे हमें वो मंजूर है। तो ये इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों का ये भाईचारा बोल रहा था। और मैं आपसे ये पूरी आपको यकीन दहानी करता हूँ, आपका जो भी जायज़ मसला है, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, मेरे खून का आखिरी कतरा भी आप लोगों के लिए है। हम हमेशा आपके डिस्पोजल पे हैं। आप रात 2 बजे भी हमें बुलाओगे, हम तब भी आएंगे। हमारा मिशन, हमारा मकसद और मेरा अमान ये है कि आप लोगों की अगर हम जो बुनियादी आपका हकूक है, सड़क आपका हकूक है, बिजली आपका हकूक है, पानी आपका हकूक है, आपके स्कूल अच्छे होने चाहिए, आपकी मेडिकल सिस्टम ठीक होना चाहिए, उसके लिए इंशाल्लाह हमारी भरपूर लड़ाई रहेगी और वो सारे हकूक आपको दिला के रहेंगे इंशाल्लाह। आप देखो यहाँ आपका हायर सेकेंडरी स्कूल है, 6 करोड़ रुपए की इस साल जो है हमने बिल्डिंग रखी है, उसमें वो टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द शुरू होगी। वो स्कूल साहब का है। इसलिए मैं आखिर में फिर आप तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। आज इस सूज के महीने में आप कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ लाए, यहाँ इस सड़क का काम जो है स्टार्ट करने के लिए। इसके लिए मैं ज़ाती तौर पे मेरे बड़े भाई परशुराम जी, उनकी पूरी टीम जो आई हुई है, और जितने भी खबी नाड़ी और इस सेंट्रल महला के लोग हैं, मैं हमारी बहनें भी कुछ आई हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत।